अस्सलाम वालेकुम। मैं अजीज़ बरनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, आज गुफ्तगू का मौजू रहेगा MIM और मुसलमान। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूँगा MIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को। कल से लगातार जान से मारने की धमकियां और गालियां मिल रही हैं। इसका रिकॉर्ड महफूज है मेरे पास। मैं तो खौफजदा नहीं हूं। हाँ, मगर डर लगता है इस बात से कि अगर आपकी तरबियत इसी सिमत में जाती रही तो इस कौम के नौजवानों का मिजाज क्या होगा। मेरे लिए जान से मारने की धमकियां कोई नई बात नहीं है। जब जब RSS के खिलाफ बोलता रहा, ये जुमले, ये धमकियां मेरा ताक़ुब करती रहीं और जिंदगी का सफर जारी रहा। ये गालियां और धमकियां उन सवालों का जवाब नहीं है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किए। आज जबकि उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद की जरूरत है, तब इंतशार की बातें क्यों। कह सकते हैं कि मैं भी इसी जुमरे में आता हूं, मगर लगातार इत्तेहाद की कोशिशों को जहां से जर्क लगा, उसकी वजह को समझना मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा फर्ज था। कुछ सवाल आपका ताक़ुब करेंगे 11 मार्च के बाद भी। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का माहौल बनने से पहले आपने जय भीम जय मीम का नारा दिया, कौम खामोश रही, आपके मुरीद खामोश रहे। अगर मौलाना अहमद बुखारी साहब ने मायावती की हिमायत का ऐलान कर दिया तो उनकी शान में गुस्ताखी क्यों। मौलाना आमिर रशीदी साहब ने अगर मायावती की हिमायत का ऐलान कर दिया तो उनकी शान में गुस्ताखी क्यों। RSS खुद ये काम कभी नहीं कर सकी। उसे दरकार थी हमारी सफों में ऐसी जहन साजी करने वाले किसी शख्स की जो मुसलमानों में से हो और मुस्लिम उलमा इकराम की शान में गुस्ताखी का माहौल पैदा कर सके। ये कर दिखाया आपने। आपको आपकी जीत मुबारक हो। आप यूपी में ही नहीं, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में जीत चुके हैं। आपका इलेक्शन हार और जीत से बालातर है। आप जिस मकसद के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने आए थे, वो मकसद पूरा कर दिया आपने, मुसलमानों को अकेला करके। आपने कहा मुसलमान सेकुलरिज्म का बोझ नहीं ढो सकता, यानी मुसलमान को कम्युनल बन जाना चाहिए। वही जबान जो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोली थी। क्या मुमकिन है हिंदुस्तान की एक और तकसीम। सेकुलरिज्म बोझ नहीं है हमारे लिए। सेकुलरिज्म
इस मुल्क की कौमी यकजहती को, जमहूरियत को बचाने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी कम्युनल हो सकती है, उसे फिरका परस्ती के जरिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में वोट मिल सकता है। हम कहां जाएंगे? बंगाल में 33% मुसलमान है। अगर ममता बनर्जी और कम्युनिस्टों पे भरोसा न करें, कांग्रेस को अहमियत न दें, तो सिवाय भारतीय जनता पार्टी के दाखिले के क्या कुछ और है हमारे पास? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरला में, मध्य प्रदेश में, जयपुर में कौन है? अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए कोई ना कोई सेकुलर पार्टी वहां नहीं है, तो वोट किसको? अभी तक आप पार्लियामेंट की सिर्फ एक सीट पर हैं। आज कांग्रेस बुरी है, कांग्रेस खतावार है। तस्लीम, मुझे कांग्रेस की हिमायत में कुछ नहीं कहना, मगर पूछना है आपसे, इसी कांग्रेस के तलवे चाटते रहे 28 बरस तक आप और आपके वालिदे मोहतरम। कांग्रेस ने जो जुल्म किया मुसलमानों पर, बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने से लेकर मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, मुरादाबाद, ये सब का सब इसी दौर की देन है। आपको लगता है आपके लोगों की गालियां, जान से मारने की धमकियां इन सवालों को उठाए जाना बंद कर देंगी? गलत सोचते हैं आप। मैं मानता हूं मोदी बहुत बड़ा पतंगबाज है। उसने जब चाहा गुजरात में सलमान खान को पतंगबाजी के लिए बुला लिया, और जब चाहा आपको उत्तर प्रदेश में पतंग उड़ाने के लिए भेज दिया। आपको लगता है कि मैं अपनी कौम के उन नौजवानों की तल्ख बातों का जवाब उनको दूंगा? नहीं। ये मासूम नौजवान तो अंधी तकलीद के कायल हैं। 70 बरस पहले भी मुस्लिम कौम मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे चली गई थी। सैयद शाहबुद्दीन को भी सर आंखों पर बिठाया था। 18 बरस तक मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी पार्लियामेंट में बोलते रहे, हमारा दिल जीतते रहे। यही नौजवान नस्ल उनके भी पीछे थी। आज कहां हैं उबैदुल्ला खान आजमी? वक्त सदा किसी के साथ नहीं रहता, मगर तारीख के दामन में सबके कारनामे महफूज रहते हैं। सेकुलरिज्म की जरूरत है हमें पूरे हिंदुस्तान में। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जरूरत है हमें सारे हिंदुस्तान में। मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद की जरूरत है हमें सारे हिंदुस्तान में। चाहिए असदुद्दीन ओवैसी। तस्लीम, मगर मौलाना अरशद मदनी साहब की खिदमत को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? चाहे वो इलेक्शन में खामोश रहें या उनकी हिमायत समाजवादी पार्टी के लिए हो, हमारे लिए काबिल एहतराम है। मौलाना अहमद बुखारी साहब की हिमायत किसी के लिए भी हो, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमने देखा है अपनी आंखों से, जब बटला हाउस में कत्ल किए गए आतिफ और साजिद की लाशें पड़ी थी और मुमकिन नहीं था उनके मुर्दा जिस्म पर गोलियों की तस्वीर, गोलियों के निशानों की तस्वीर लिए जाना,
तब यही अहमद बुखारी साहब थे जिनकी वजह से ये सच सामने लाया जा सका कि पुलिस का बयान गलत है। क्रॉस फायरिंग में उनकी मौत हुई है, गोलियों के निशान सर पर थे और उन्हें जमीन पर बैठाकर गोलियां मारी गई थीं। अदालत ने इंसाफ दिया हो न दिया हो, अदालत तक ये मुकदमा गया हो न गया हो, मगर मुस्लिम कौम को मालूम है कि आजमगढ़ के नौजवानों के साथ जुल्म हुआ था। मौलाना आमिर रशीदी और मौलाना अहमद बुखारी इंसाफ दिलाने के लिए कदम कदम पर उनके साथ थे। मौलाना फिरंगी महली, मौलाना कल्बे जव्वाद, मौलाना तौकीर रजा खां बरेलवी किसकी हिमायत करते हैं ये उनका फैसला है और जमहूरी निजाम में इसका हक है उन्हें। हम जानते हैं कोई भी मुस्लिम पार्टी 10, 20, 25 सीटों पर इलेक्शन लड़कर उत्तर प्रदेश की हुकूमत साजी में जरूरी नहीं है कि कोई नुमाया किरदार निभा सके। और अगर हम ये मान लें कि नुमाया किरदार निभाया जा सकता है तो आज जिनकी मुखालफत की जा रही है सरकार तो उन्हीं में से किसी की बनेगी, फिर कल उनकी हिमायत क्यों? हमें आपकी काबिलियत तस्लीम। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सालगिरह है। बहुत से मुसलमानों के जरिए मुबारकबाद के पैगाम देखे मैंने। ममता बनर्जी ने जन्म लिया, मगरबी बंगाल में इलेक्शन लड़ा और रियासत की चीफ मिनिस्टर बन गई। जयललिता ने तमिलनाडु